संदीप घोष की बीवी ने खोला राज, फूट गया संदीप घोष का भांडा। सीबीआई के हाथ लगी अब तक की सबसे सीक्रेट वीडियो, खुल गए बड़े बड़े लोगों के नाम, सुलझा पूरा केस। फांसी से कम सज़ा नहीं है इन दरिंदों के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल एक नहीं 7 लोगों ने डॉक्टर बिटिया के साथ गलत काम किया। इस बारे में कितनी सच्चाई है आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, कोलकाता केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संदीप घोष की बीवी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसके बाद पूरा केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जब से संदीप घोष की बीवी ने यह खुलासा किया है तब से सीबीआई एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। संदीप घोष की बीवी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है इस केस से संबंधित हमें जिन जिन लोगों पे संदेह है उन पर हम सबूत नहीं इकट्ठा करेंगे बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, अभी जो खबर सामने आ रही है इसको सुनने से आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाएगी। इस खबर को सुनकर सीबीआई के भी होश उड़ गए। संदीप घोष की बीवी ने जो बताया है उसे सुनने के बाद हर एक शख्स का दिल दहल जाएगा। डॉक्टर बिटिया के पैरों को जब चीरा गया था, उनके हाथों को जब तोड़ा गया था, गले को जब दबाया गया था, इन सब चीज़ों को एक एक ऐसी डिटेल आपको जानने को मिलेगी जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ है उसमें यह बात साफ हो गई है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो भी जघन्य अपराध हुए थे वे अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल के ऑफिस में हुए थे। चौंकिए मत, आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल तो एक बहाना था, ये तो पूरे कांड पर पर्दा डालने का काम किया गया था। सेमिनार हॉल का सहारा लेकर जिस तरह बताया जा रहा था कि डॉक्टर बिटिया की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी भी सेमिनार हॉल से ही बरामद किया गया था। अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं था और इसको लेकर सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और एक सीसीटीवी फुटेज भी लग गया है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीबीआई ने कहा है तभी तो हम एक माह से इस केस की जांच कर रहे हैं और हमारे हाथ जो कुछ लगा उसी के हिसाब से हम इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे। अब वह पूरी तरह से फेक है और जिस सीसीटीवी फुटेज की हमें तलाश थी वह कहीं और से नहीं बल्कि हमें संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। और इतने बड़े सबूत को सबसे सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ संदीप घोष की बीवी का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इतने बड़े सबूत को सामने अगर लाया है किसी ने तो संदीप घोष की बीवी है। अगर वो इतने बड़े सबूत को छुपा लेती तो डॉक्टर बिटिया के केस में इतना बड़ा खुलासा नहीं हो पाता। दरअसल प्रिंसिपल की बीवी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी का फुटेज जो सीबीआई के हाथ सौंपा है उसे देखने के बाद पूरा केस सुलझ चुका है और शीशे की तरह साफ हो गया है कि कितने लोगों ने इस केस में मौजूद थे और कितने लोग इस केस में डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उन्होंने उसे सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया और कैसे सेमिनार हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया और कैसे यह संजय रॉय जैसा एक अलग व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया। इसकी पूरी जानकारी सीबीआई ने निकाल ली है। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई का ऐसे वीडियो और सबूत मिले हैं जिसने इस केस की सच्चाई को पूरी तरह खोल के रख दिया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे
कि सीबीआई इस केस में कैसे और कहां तक पहुंची है। उसने सीबीआई को क्या कुछ कहा, उसने सीबीआई को क्या कुछ सबूत दिए, इस वीडियो में जानने के मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस वीडियो को डॉक्टर बिटिया के इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखें। डॉक्टर बिटिया के लिए, उस बेचारे बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता बिटिया ज़रूर लिखें। संदीप घोष की बीवी ने कहा है कि आखिर एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझेगी, तो नहीं तो कौन समझेगा। दूसरी ओर संदीप घोष खुद भी अपनी बीवी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है और उसके आसपास के लोगों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि संदीप घोष की बीवी प्रेग्नेंट थी और वह दर्द से चिल्ला रही थी, जिससे संदीप घोष का गुस्सा आ गया और उसने अपनी बीवी के पेट पर ज़ोर से लात मार दी और उसकी बीवी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तब भी संदीप घोष का दिल नहीं पसीजा और ना ही वो उसे अस्पताल लेके चला गया, बल्कि वह उसको वहीं छोड़कर चला गया। और जब यह बात पड़ोसियों को पता चली तो उन्होंने उसे अस्पताल में लेके गया। जी हाँ दोस्तों, इतना निर्दयी है यह संदीप घोष। इसलिए संदीप घोष के अत्याचार में उसकी बीवी भी अब ऊब चुकी थी। संदीप घोष की बीवी ने सोचा, अगर आज मैं संदीप घोष के काले करतूतों के बारे में नहीं बताया, संदीप घोष की इन बातों को अगर सबके सामने नहीं लाया और इन 20 लोगों को सलाखों के पीछे नहीं जाने दिया, तो जानते हैं ना इस वीडियो की आखिर पूरा माजरा क्या है। संदीप घोष की बीवी ने कौन सा सीसीटीवी वीडियो दिया है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है, इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है और संजय राय की जो कहानी थी वो कितनी सच और झूठी थी। दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार 1 महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस में जो पूरी कुंजी थी वह किसी और के हाथ में थी, यानी कि संदीप घोष की पत्नी के पास। संदीप घोष की पत्नी ने बताया है कि ऐसी सीसीटीवी फुटेज जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संदीप घोष जब अस्पताल में पहुंचा था, उस फुटेज के अलावा एक वीडियो हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बिटिया के साथ जो सेमिनार में हुआ वो उसके सबूत मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक सीन क्रिएट करने के लिए किया गया था। और आपको बता दें, घटना सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि संदीप घोष के ऑफिस में यह जघन्य अपराध हुआ था और वहाँ से डॉक्टर बिटिया को घसीट के सेमिनार हॉल में लाया गया था और सबसे पहले यह काम किया गया कि पूरे ऑफिस को पूरी रात पानी से, फिनाइल से और केमिकल से पूरी रात उसकी धुलाई करी गई और उसके बाद ही सेमिनार हॉल में एक सीन क्रिएट किया गया। यहाँ तक कि संजय राय को इस चीज़ के लिए भी तैयार किया गया कि किस तरीके से उसे, जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसे किस तरीके से इस चीज़ को सामने लाना है। उसे सब चीज़ अच्छे से बताया गया था, किस तरीके से उसे पैर चीरे गए थे, उसके हाथ को तोड़ा गया था या उसके गले को दबाना या उसके मुंह पर लात मारना, उसके पेट पर लात मारना, शरीर के हर एक अंग को तोड़ना। यह सब संजय राय ने पूरी प्रैक्टिस की थी ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो उसे कुछ भी ऐसा ना लगे जो उसे नहीं पता हो। और इस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमें एक झूठ को परोसा गया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सेमिनार हॉल में नहीं, प्रिंसिपल के ऑफिस में
डॉक्टर बिटिया के साथ यह जघन्य अपराध किया गया था। इसके आगे का जो खबर होगा हम आपको सेकेंड पार्ट में देंगे।